हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपने मेरे YouTube को इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक को। शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल पावर यूनिट। तो इसमें से सही ऑप्शन बताइए कौन सा है। आपको टाइम देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पॉइंट बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 4, ये रैम, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर। तो इसका आंसर रहेगा सी, CPU। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे जो क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 3 पे, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है हार्ड डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन 4 नीचे दिए गए हैं जो कि प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है सी, कीबोर्ड। इसका आंसर रहने वाला है सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड है जो कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन 4 नीचे दिए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है पॉइंट बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है जो कि 4 नीचे दिए गए हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो रहेगा सी, कैश मेमोरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है सी, विंसेफ को। कंप्यूटर का जनक विंसेफ को माना जाता है या कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, www का पूरा नाम बताइए। www का पूरा नाम क्या है।
इसका वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ड, वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि नंबर ए है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कंप्यूटर वायरस क्या है। 9वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस है जो कि क्या होता है या क्या है। वो हार्डवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, वो प्रोग्राम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका आंसर जो रहने वाला है वो सी रहने वाला है, जो कि प्रोग्राम। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड, एक्सेल, विंडो, पावर पॉइंट। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो सी है, विंडो। 11वां क्वेश्चन है, 1 KB किलोबाइट में बराबर है किसके? 1000 बाइट्स के, 1024 बाइट्स के, 512 बाइट्स के, 2048 बाइट के। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? एक KB है जो कि 1000 बाइट के इक्वल है। इसका ऑप्शन रहने वाला है बी। 12वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन मैं मानता हूँ। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कौन सी मेमोरी होती है जो कि अस्थायी है कंप्यूटर में? रोम, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? चौदहवां क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर है जो कि किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रिंटर से क्या होता है कि प्रिंट दिए जाते हैं, तो वो एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है। अगर यहाँ पे स्कैनर लिखा होता तो वो एक इनपुट डिवाइस होता, बट अभी आउटपुट इसका सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में होती है? कंप्यूटर में जो जानकारी होती है किस रूप में होती है? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट, नंबर, बाइनरी, सिंबल। तो कंप्यूटर में जो जानकारी रखी जाती है वो बाइनरी के अंदर होती है, बाइनरी भाषा। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी भाषा है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है? निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है? गूगल क्रोम, MS वर्ड, विंडो, लिनक्स।
निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है? तो इसका ऑप्शन रहने वाला है ए, जो कि बिल्कुल सही है, गूगल क्रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रेडी ओनली मेमोरी, रियल ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन ए सही रहने वाला है, रीड ओनली मेमोरी। अब चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है, जिसको एक तो कोल्ड बूटिंग बोला जाता है, एक वार्म बूटिंग बोला जाता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो बी है, जो कि बूटिंग है। जब कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर जब चल रहा हो और उसको दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है तो उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है। 19वां क्वेश्चन, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है या किस लिए होता है? MS एक्सेल का जो यूज़ है किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ड्राइंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए। तो MS एक्सेल का जो उपयोग होता है वो कैलकुलेशन के लिए होता है। MS वर्ड का जो यूज़ होता है वो टाइपिंग के लिए होता है। ड्राइंग के लिए MS पेंट का यूज़ होता है। और ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम और भी बहुत से हैं, फायरफॉक्स, फायरवॉल। USB का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, जो कि ए रहने वाला है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर कई कंप्यूटरों का समूह है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कई कंप्यूटरों का समूह होता है। कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि कई कंप्यूटरों का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन कंप्यूटर में साउंड सुनने के लिए किसका उपयोग होता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में साउंड को सुनने के लिए किसका उपयोग होता है? कंप्यूटर में साउंड को सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग होता है। कंप्यूटर में साउंड को सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग होता है। कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? कंप्यूटर में फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या दर्शाता है? कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? वो तो टाइप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? टाइप दर्शाता है कि एक्सेल की फाइल है, पीपीटी है या वर्ड की फाइल है, क्या है? ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है? ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रिंटर नहीं, स्कैनर नहीं, माउस नहीं। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। कंप्यूटर में प्रोग्राम को कौन चलाता है?
यूजर चलाता है, सॉफ्टवेयर चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, सीपीयू चलाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम को कौन चलाता है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है, कंप्यूटर प्रोग्राम को कौन चलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाता है। कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में चित्र को स्कैन करने के लिए क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर में चित्र को स्कैन करने के लिए क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर में चित्र को स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? स्कैनर का उपयोग होता है। कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज कौन सी होती है? रैम नहीं, रोम नहीं, हार्ड डिस्क होती है, कैश नहीं। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। उसके बाद में लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कि रह गए हैं, ये रहे। कंप्यूटर में चित्र को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में चित्र को क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं, ग्राफिक कहते हैं, डाटा कहते हैं, नंबर कहते हैं। कंप्यूटर में चित्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर होने वाला है वो ग्राफिक है। कंप्यूटर में चित्र को क्या कहते हैं? उसको ग्राफिक कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? कंप्यूटर को निर्देश है जो कि यूज़र देता है। कौन देता है? यूज़र देता है। कंप्यूटर को निर्देश यूज़र देता है। तो आज के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसी प्रकार आगे और बहुत से क्वेश्चन आते रहेंगे, एमसीक्यू में चलता रहेगा ये। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।